Hello students, we are going to start the series of mechanism of actions. So we have the first mechanism of action, so that is the synthesis of aspirin. So in this video we will discuss about the synthesis of aspirin and we will discuss the mechanism of actions of aspirin. So सबसे पहले हमने समझना है कि रिएक्शन कैसे हुआ. We have the two reactants, that is the one is salicylic acid and other is acetic anhydride. So when a salicylic acid combined with the acetic anhydride, it will give the acetyl salicylic acid. By using the specific conditions, just like we have used the catalyst, which is the H2SO4. Okay, so what is the use of H2SO4? We will discuss the use of H2SO4 in the mechanism of action. So let's start. So we have the first, which is the mechanism of action. मैकेनिज्म एक्शन में सबसे पहले क्या होगा, आपके पास जो आपने कैटलिस्ट यूज़ किया H2SO4, दैट H2SO4 विल बी स्प्लिटेड इनटू दी HSO4 माइनस एंड H पॉजिटिव. नाउ दिस H पॉजिटिव विच इज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर, इट कंटेन it is electrophile nature, so it has a efficiency to attract the electrons. So this H positive used for the protonation, while HSO4 which is nucleophile, इसका कोई यूज़ नहीं होगा. ये जो हमने H पॉजिटिव यूज़ किया है इसका आगे जाके यूजेस होंगे. सही है. सो कैटलिस्ट का ये यूज़ है कि हमें प्रोटॉन देगा. ठीक है, दैट इज H2SO4. सो ये टूट गया H पॉजिटिव में. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो रिएक्टेंट यूज़ किया था एसिटिक एनहाइड्राइड, इस एसिटिक एनहाइड्राइड को आपने नीचे लिखना है सिंपली. ठीक है, या आपने सिंपली इसको यहाँ पे मैंने कंपाइल करके लिखा है, यहाँ पे सिंपल करके लिखा है मैंने. ठीक है, यहाँ पे आपने एसिटिक एनहाइड्राइड को रखना है. देन यहाँ पे जो H पॉजिटिव बन गया था, नाउ दिस H पॉजिटिव विच इज इलेक्ट्रोफाइल नेचर, इट विल बाइंड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन. ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. सो इट मीन द ऑक्सीजन हेयर इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट कंटेन द ह्यूज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द H पॉजिटिव विच इज द प्रोटॉन. ऑटोमेटिकली हमें ये मिल जाएगा. सही, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि यहाँ पे कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. इट विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन. नाउ ऑक्सीजन बिकेम दी इलेक्ट्रॉन रिच्ड and this will attract the H positive. As a result, the carbon will be deficiency. So first step का मकसद ही यही है कि हमने कार्बन को कार्बन पॉजिटिव बनाना है. क्यों? बिकॉज वी हैव टू मेक इट रिएक्टिव. रिएक्टिव तब बनेगा जब हमने इसको वी हैव टू मेक द कार्बन पॉजिटिव सो इट कैन बी रिएक्टिव. क्योंकि जब रिएक्टिव बन जाएगा तो आगे नेक्स्ट स्टेप में जाके इस वाले OH के साथ बाइंड हो सकेगा. अगर हमने इसको यहाँ पे कार्बन को रिएक्टिव नहीं बनाया तो ये आगे जाके OH के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस स्टेप टू मेक द कार्बन रिएक्टिव सो दैट इट कैन बाइंड टुवर्ड्स द OH ऑफ द सैलिसाइलिक एसिड. ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप में ये है कि आपके पास जो सैलिसाइलिक एसिड मौजूद है, टेक द सैलिसाइलिक एसिड इन सेकंड स्टेप. यहाँ पे आपने सैलिसाइलिक एसिड रखना है. ठीक है, now the salicylic acid has the two atoms which is the oxygen and hydrogen. Now oxygen which contain the lone pair of electrons, it will bind or it will combine towards the negative charge towards the positive charge of the carbon. ठीक है, तो ये नेगेटिव, इसको मैंने खोल के लिखा है. this negative charge of the oxygen will bind towards the carbon of the ओके जब ऑक्सीजन बाइंड हुआ कार्बन के साथ तो ऑटोमेटिकली जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, नाउ दिस ऑक्सीजन बिकेम द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. ठीक है, सो ऑक्सीजन गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन पॉजिटिव एंड बिकेम द ऑक्सीजन नेगेटिव. नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट कि यहाँ पे इस चीज़ को आपने सेम टू सेम नीचे रखना है. ठीक है, देन यू कैन सी हियर दैट इट कंटेन द डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन. क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास, नाउ दिस ऑक्सीजन बिकेम द नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल बिकेम द पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज होने के बाद नाउ इट मीन टू से दैट कार्बन इज नाउ बिकेम द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके साथ में जो मौजूद ऑक्सीजन है, दैट ऑक्सीजन कंटेन द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Now this the one lone pair of electron will be shifted towards the carbon positive. जब इसने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को, now this carbon became the neutral and this oxygen became the positive charge electron deficient. Now the next step of this mechanism of action is that यहाँ पे आपके पास मौजूद है OH. इस OH को मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके लिखा है. Now the bond between oxygen and hydrogen will be splitted. As a result ये आपके पास H positive बन जाएगा. Now this H positive will bind towards the oxygen.
ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो बॉन्ड है बीच में टूट जाएगा और यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। अब रही बात इसकी, तो इस चीज़ को आपने सिंपल यहाँ पे रखना है, ठीक है। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये अपना डबल बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, अब मसला ये है कि यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन ने कार्बन को दिए थे तो ये का जो है ऑक्सीजन पॉजिटिव बन गया था। नाउ द बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन हाइड्रोजन विल बी स्प्लिटेड। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास ये H पॉजिटिव अलग आपके पास निकल जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का ये इक्वेशन है, और ये वाला हाइड्रोजन आपके पास यहाँ मिल गया और ये वाला जो है एसिटिक एसिड आपको यहाँ मिल गया। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड।